हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश से रिलेटेड लगभग 16 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। चलिए, क्वेश्चन टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि आरओ और यूपीएस पीसीएस प्री वाले एग्ज़ाम्स की डेट क्लियर हो गई हैं, तो पेपर तो बहुत आगे चला गया है, लेकिन हम पढ़ाई को करते चलेंगे तो हमें प्री निकालने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, समय को व्यर्थ ना गवाते हुए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? ठीक है, तो बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश। तो हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, तो ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि एक नया धर्म हो, लेकिन उसने क्या करा, उसका एक मित्र और कोतवाल था अलाउ उल मुल्क, जिसके कारण उसने इस विचार को अपने त्याग दिया। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मानोपाधि धारण की? यानी किसने खुद को सिकंदर सानी माना? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी। इसका आंसर भी हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। वो अपने आप को सिकंदर सानी कहलवाता था या उसने उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या उलूग खां। तो इसमें किसकी हुई थी मृत्यु? ए, जफर खां की। ठीक है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम, ये इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक थी, काव्य पुस्तक पद्मावत, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का डी। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मालिक कफूर या राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव। ठीक है, ए। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने? तो ये बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुआ है ये वाला, इसलिए बुक से ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से आयोग पूछ रहा है और कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ये किसने करी थी? कौन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करी थी। यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप देखिए 8 नंबर तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं, क्या क्या पता चला? सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी खिलजी ने लगाई थी, घड़ी और गृहकर भी लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, और क्या चीज़ पता चली थी? बाजार नियंत्रण प्रथा भी उसी ने लागू की थी। ठीक है, नया धर्म भी वही चलाना चाहता था, लेकिन उसने नहीं करा था। किसने? अपने मित्र की या अपने कोतवाल जो थे अलाउ उल मुल्क के कारण उसने विचार को त्याग दिया था और अपने आप को सिकंदर सानी कहलाता था। तो 8 क्वेश्चंस में देखिए कितने क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान अथवा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ब्यास, रावी, सिंधु या सतलज? ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रावी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। 16 क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश है कि 16 क्वेश्चन, और आप कमेंट करिए तो पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस। दिल्ली सल्तनत के किस वंश का सबसे कम समय तक शासन किया है? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? तो किसने सबसे कम समय तक किया? खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक था। ठीक है, राजस्व सुधारों का सर्वप्रथम किसने चलाया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक ने? तो ये किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, सार्वजनिक सुधार भी उन्होंने ही लागू करे थे, और क्या करा था उन्होंने? बाजार नियंत्रण भी करा था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लागू करी थी। देखिए कितने क्वेश्चंस क्लियर हो जा रहे हैं आपसे। अब क्वेश्चन नंबर
12 करते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? 12वें नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और कितनी थी उनकी? लगभग 4,75,000 उनके पास सैनिक या घुड़सवार थे। ठीक है, किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया है? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। हम खिलजी वंश पढ़ रहे हैं तो खिलजी वंश से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। निम्नलिखित में किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने घोषित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने या मुबारक शाह खिलजी ने? तो खलीफा अपने आप को घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, तो भैया वो तुर्क थे और कुछ नहीं थे। मंगोल नहीं थे, अफगान नहीं थे, एक जाट कबीला नहीं था। दक्षिण विजय करने पर मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? शाजी मलिक, खिज़्र खान, मलिक गफूर या उलूग खान? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मलिक गफूर। ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग 6 मिनट में 16 क्वेश्चन क्लियर करे हैं। आपको समझ में आया या नहीं ये मुझे बताइए। अगली वीडियो में अगला वंश करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। जल्दी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करिए समझ में आया है कि नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं। थैंक यू।